बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानिब से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अडोब फोटोशॉप का पूरा ओवरव्यू जो है वो शेयर किया था। दोबारा से हमने बताया था कि जो टूल वो किस तरह काम करते हैं और मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो किस तरह काम करते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से हम जो है एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। एडवांस में मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स जो है वो करता जाऊंगा। मैं कोई एक तरतीब से नहीं करूंगा कि आप कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड इस तरह चेंज कर सकते हैं, आप शेडो इस तरह बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं एक ट्यूटोरियल के अंदर ही करता जाऊंगा। आप लोगों को ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखना है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के ट्यूटोरियल हम इंशाल्लाह हमारे होंगे, वो आप देखते जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आप फोटोशॉप में काम करने के काबिल हो जाएंगे। और जितना फोटोशॉप पे आप खुद काम करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतनी ज़्यादा आप में स्किल पैदा होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से फोटोशॉप ओपन करूँगा। अब मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड पे अबूर लाजमी होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को ओपन प्रेस करूँगा, यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो मैं सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ से ये देखें, मैं फ़र्ज़ करेंगे इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना है इजीली तो वो किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें लॉक लगा हुआ है इसका। आप सबसे पहले तो यहाँ से मैं लॉक ख़त्म करूँ, ये देखें लॉक ख़त्म कर लिया। उसके बाद न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट करूँगा और इस लेयर को मैं ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ से उसके बाद अरेजर टूल, आपको शायद याद हो, मैजिक अरेजर टूल, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से अगर ये ना हो तो बैकग्राउंड अरेजर टूल आपने सेलेक्ट कर लेना और उससे आप बैकग्राउंड जो है वो अरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मैजिक इरेजर टूल जो है वो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये देखें ये, तो इसको हम आसानी से इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर ये टूल काम ना करे तो मैजिक बॉन्ड टूल है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये भी जल्दी में चीज़ें जो है वो डिलीट कर देता है। एक कलर सेलेक्ट करेगा, उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट कर देना है। यहाँ से इसको भी करूँगा और उसके बाद अरेजर टूल खाली आप जो है अरेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप इसका साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट के साथ होता है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है तो नीचे वाली बैकग्राउंड पे मैं कोई बैकग्राउंड फिल करता हूँ। ये देखें इस तरह बैकग्राउंड इजीली चेंज हो गया। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी आप फाइवर पे सर्विस दे सकते हैं, किसी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर भी बैकग्राउंड रिमूवर की सर्विस दे सकते हैं, या आप फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा। यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है तो अरेजर टूल की मदद से इसको भी फिनिश कर दें। उसके बाद गौर करें तो यहाँ पे बालों के दरमियान में कुछ ये देखें वाइट सा नज़र आ रहा है, ये इसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको मैं एक और तरीका भी बताऊंगा किस तरह, ये जब हम मैनिपुलेशन करेंगे तो उसमें बताऊंगा इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप कटिंग कर रहे हैं पेन टूल या किसी और टूल की मदद से तो कोशिश करें कि इनसाइड अपने पेन टूल को रखें। तो ये देखें बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसी तरह आप कोई कलर इसमें लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप सॉरी, ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये, तो इस तरह आसानी से आप किसी भी पिक्चर का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जितनी आप सफाई से काम करेंगे उतना अच्छा काम होगा। यहाँ पे ये देखें, अब दूसरा काम कि हमने अपनी पिक्चर की फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे ये देखें मुंह पे दाने वगैरह हैं। यहाँ से मैं एक ओरिजिनल इसी इमेज को दोबारा ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ कि ये किस तरह काम करेगा। यहाँ पे ये देखें मुंह पे कुछ दाने वगैरह, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से आपको मैंने बताया था कि स्पॉट हीलिंग ब्रश हमारे पास टूल होता है, इसको आपने यूज़ करना है। जितने साइज़ का निशान या दाना होगा उस पर क्लिक कर देना है। जस्ट यहाँ पे ये देखें ये, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपके पास यहाँ पे कंट्रोल जे से आपने कीबोर्ड से डुप्लीकेट लेनी है और उसके बाद आपने काम करना है। अगर आप उसी लेयर पे काम करते जाएंगे, खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई गलती होगी तो वो काम सारा आपका ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें ये बाल आया हुआ है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और इस तरह ख़त्म कर दें। ये देखें, ये जितनी जूम करके आप एक्यूरेसी से काम करेंगे उतना अच्छा काम कर सकेंगे। ये नहीं कि आप बस जल्दी जल्दी से काम करते जाएं और आप कहेंगे कि भाई मेरा काम हो जाएगा, इस तरह काम नहीं होगा।
कोई भी अगर आपने फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें डिटेल से जाना है और कोई भी काम कर रहे हैं तो वो लगन और शौक से करें। ये ना हो कि आपको काम में कोई इंटरेस्ट ना हो, बस आप टाइम पास के लिए लगे हैं, तो वो फिर काम अच्छा नहीं होगा। ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये ठीक हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग करनी होती है। कंट्रोल M से कर्व हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे कर्व को साइड कर करके ये देखें, यहाँ पे जितनी इसमें आप ब्राइटनेस पैदा करना चाहते हैं, इमेज में वो लुक लाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ से आप एक्सपोजर इसका कर सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। यहाँ से इसकी मैं थोड़ी सी कंट्रास्ट जो है वो ज़्यादा करूँगा। ये देखें, इतनी कर दूंगा कि ज़्यादा करूँगा तो ये देखें ऊपर निशान आ रहा है कैमरे का, वो इस तरह लग रहा है कि एक्सपोजर जो है हमारा क्रिएट हुआ है। यहाँ से तकरीबन इतनी ओके कर दूंगा। उसके बाद ऑटो कंट्रास्ट या ऑटो टून में कर दूंगा, ये खुद ब खुद इमेज की मुताबिक हो जाएगी। ऑटो कलर भी कर दूंगा, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें ये, अब इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप मुख्तलिफ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ये देखें, मैं एक लेयर ऐड करता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं कोई भी ये कलर ऐड कर लेता हूँ और उस लेयर को आल्ट बैक स्पेस से फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका मूड जो है वो मैं चेंज करता जाऊँगा। ये देखें, आपने जिस तरह का आपको स्टाइल चाहिए होगा वो मिल जाएगी। अब ये गौर करें कि ये आपके पास इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसकी जितनी आप ओपेसिटी जो है वो लो करेंगे और फिल इसका लो करेंगे, आप उतना अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। यहाँ से ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के अफेक्ट आप बना सकते हैं। इस पर जितनी ज़्यादा इमेजेस ऐड करते जाएंगे, अफेक्ट जो है वो खुद ब खुद बनते जाएंगे। बाकी काम ये है कि यहाँ से आके यहाँ से ये देखिए ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, एक्सपोजर, यहाँ से जितना आप प्ले करेंगे उसके बाद आप उतने ही ज़्यादा यहाँ पे अगर कलर लुकअप में हो तो यहाँ से कोई भी अफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखें अब आपकी पिक्चर किस तरह होगी। तो इसी तरह अब मैं दोबारा यहाँ से आ सकता हूँ कलर लुकअप में, आप अफेक्ट यूज़ करते जाएं जो जो चाहिए होगा। ये देख लें यहाँ से, ये अब इसको मैं ये देखें, इसको ख़त्म करता हूँ तो ये होगा, इसको ख़त्म करता हूँ तो ये होगा। ये अफेक्ट आप खुद बनाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे वो आप खुद बनाएंगे। अब दूसरी इमेज में दोबारा ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक अफेक्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हर बंदे को तकरीबन वो शौक़ होता है कि यार मैं उस तरह का अफेक्ट जो है ना वो यूज़ करूं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक इमेज है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल N की मदद से एक न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करूँगा और इसका कलर जो है मैं गुलाबी कर देता हूँ। और इस इमेज को मैं पकड़ के यहाँ से मूव टूल की मदद से यहाँ ले आऊँगा। ये देखें, ये जूम है थोड़ी। अब मैं क्या करूँगा कि इसको छोटा कर लूँगा यहाँ से और इंटर से ओके, और उसके बाद इसको मूव टूल से ऊपर ले आऊँगा। फ़र्ज़ करें कि मैं दोबारा फाइल बनाता हूँ, असल में ये 800 बाई 600 की बना लेता हूँ क्योंकि वो फाइल साइज़ जो है हमारा बहुत छोटा था। ये अब ले के आता हूँ इधर, ये ले आया और इसको मैं इसके अंदर दोबारा मर्ज कर देता हूँ। ये आ गई हमारी इमेज और इसको छोटा कर लेंगे, कोनों से पकड़ के यहाँ से कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन के लिए टूल आ जाएगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये इस तरह की हमने इमेज सेट कर ली। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे मैं ऐड कर देता हूँ कलर। पीछे इमेज वगैरह होती है, आपने देखा होगा डबल लुक नज़र आ रही होती है शादी वगैरह की, अगर आप कभी देखें वो किस तरह आती है। वो यहाँ से ये वाला टूल आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल और यहाँ से फिगर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है आपकी मर्ज़ी के। मैं 66 कर देता हूँ और उसके बाद इस इमेज पे आके यहाँ पे इसका फेस सेलेक्ट करता हूँ ये। उसके बाद कंट्रोल C भी कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ये देखें ये इमेज आ गई। ये इस तरह के आपने इफेक्ट देखे होंगे कि उसके अंदर ही मर्ज होती है, वो पता भी नहीं चलता कि ये पिक्चर यहाँ पे ली गई है या कहाँ पे ली गई है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि बेहतर लुक आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें ये, तो इस तरह आप इफेक्ट बना सकते हैं, जितने मर्जी बनाते जाएं। अब आपकी अपनी मर्जी है कि कट करके उसके बाद यहाँ पे अगर इसको मैं ये वाली इमेज लेयर को डिलीट करता हूँ और इस इमेज की मैं एक और डुप्लीकेट लेता हूँ, आल्ट प्रेस करूँगा तो एक और आ जाएगी, एक और आ जाएगी। ये देखें 3 मैंने इमेजेस ले ली। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस इमेज को ये वाली को यहाँ से बैक सेंड करूँगा यहाँ पे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दूंगा, कंट्रोल P से छोटा करके यहाँ पे ये देखें ये,
ये आपने एक आइडिया लेना है यहाँ से कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखिए, अब ये जो बैक वाली इमेज है इसकी मैं थोड़ी सी ल्यूमिनोसिटी चेंज कर देता हूँ। ये इफेक्ट आप लगा सकते हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपने देखे होंगे यूज़ होते हैं। ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है इसको ब्रश से आप अरेज कर सकते हैं, नहीं तो अरेजर टूल से भी आप अरेज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें, अब मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ, लेकिन आपने एहतियात से करना। मैं तो और इसकी ओपेसिटी जितनी कम रखेंगे यहाँ पे ये देखें उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मर्ज करने के लिए और भी तरीके हैं, फिलहाल मैं आपको ये सिंपल से बता रहा हूँ कि आप इमेजेस की कॉपी लेके उस मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब ये वाली है, इस पर भी आप कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, कोई भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ये तो इस तरह आप इमेजेस बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और उसको छोटा करके कोई भी चीज़ बनाना चाहें बना सकते हैं। ये भी आपको पता चल चुका होगा। अब हम इस पे नया काम करते हैं कि मैं ये काम करूँगा कि फ़र्ज़ करें यहाँ से आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ का जो है वो कलर, मैं पिक्चर और ओपन कर लेता हूँ कि कलर चेंज करना है, तो कलर भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इमेज को ओपन करता हूँ, उसके बाद ये ऐनक का कलर हम अगर चेंज करना चाहते हैं, ये शीशों का कलर हम कहते हैं कि हम चेंज कर दें, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लूँगा, उसके बाद मैं ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद वो कलर मैं सिलेक्ट करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ ऐनक के शीशों पे। यहाँ से लाइट तकरीबन इस तरह का कोई कलर कर दूँगा, ओके। उसके बाद ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रश उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ पे आके ये देखें ऐनक के ऊपर आके इस तरह ब्रश को यूज़ करूँगा। यहाँ पे इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह, आप देखते जाएंगे किस तरह फोटोशॉप में काम किया जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये अब फर्ज करें कि यहाँ पे तकरीबन हमने ये कर लिया है काम। बाकी ये जो कलर बाहर चला गया, यहाँ पे गौर करें, ये थोड़ा सा कलर बाहर है, तो अरेजर टूल सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। ये देखें पूरी प्यारी लुक इसकी बनाएं। जितना आप बेहतर रिजल्ट हासिल करना चाहेंगे उतना बेहतर आप रिजल्ट हासिल करें। अब ये हो गया। अब यहाँ से इसकी ओपेसिटी आपने यहाँ से ये देखें थोड़ी सी मैं फुल कर देता हूँ। उसके बाद इसका मूड जो है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, ये कोई भी शेप आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और बहुत तरीके हैं कलर चेंज करने के, वो भी आप कर सकते हैं यूज़। मैं यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, जूम कर दूंगा, लेकिन ये देखें थोड़ा सा ये वाज़ेह नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्लर भी कर सकते हैं, इस पर मुख्तलिफ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको ये बेहतर रिजल्ट नज़र आए। उसके बाद अगर कपड़े वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप एक तो सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले जो एरिया आपने चेंज करना है। फ़र्ज़ करेंगे मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, और ये शर्ट तकरीबन होगी। उसके बाद कंट्रोल यू कीबोर्ड से दबाऊंगा और ये देखें ह्यू सैचुरेशन, ये देखें कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर करना चाहते हैं। इसी तरह आप कलर वगैरह डार्क कर सकते हैं। ये देखें अब चेंज हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें कि ब्रश ले लिया और उससे ये देखें इस शर्ट को मैं डार्क करना चाहूँ, इतने ही डार्क कर सकता हूँ। ये देखें, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शर्ट कलर करना चाहते हैं, कौन सा कलर आपको सूट करता है। ये इस तरह की कोई शर्ट भी आप बना सकते हैं। ये तो डिज़ाइन आप जितना काम करते जाएंगे। अब मैंने पहले कहा है कि आप पे है कि आप फोटोशॉप को यूज़ किस तरह करते हैं। आपको मैं अभी बैनर वगैरह बनाने के बारे में बताऊंगा, कार्ड्स वगैरह, ब्राउशर वगैरह और इस तरह की चीज़ें। बाकी ये देखें, तो ये इस तरह आप जो है आसानी से किसी चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जितनी एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ना कुछ न्यू सीखा होगा। ये मैंने थोड़ा सा जो बताया ये आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोग काम करें, आप लोग आइडिया लें कि फ़ोटोशॉप पे काम एडवांस किस तरह किया जाता है। एडवांस काम क्या होता है, ये सारे टूल्स को यूज़ करके किया जाता है आगे पीछे से। ये फ़र्ज़ करें यहाँ से अब ये बालों को थोड़ा सा मैंने ब्लैक करना हो, पहले भी बताया था। ये बर्न टूल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। और भी बहुत तरीके हैं, आप ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, तो इसकी लुक थोड़ी सी जो है वो
यहाँ से बेहतर हो जाएगी अगर पिक्चर को ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर को यूज़ करें, उस पर अफेक्ट लगाएं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट लगाएं, उसको देखें, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल यूट्यूब से जितने इंग्लिश में मिलती हैं देखें, इलस्ट्रेटर के या जिस चीज़ में आपका शौक़ है उसके देखें और उस पर काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।